हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि सीयूईटी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए ऑलरेडी डेट शीट रिलीज हो चुकी है और हमारा एग्जाम कंडक्ट होना है 27 मार्च। तो अगर हम आज से देखें तो हमारे पास अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम पीरियड है, 27 फरवरी से लेकर के 27 मार्च। अप्रॉक्स 30 डेज का टाइम पीरियड हमारे पास लेफ्ट है। अब इस 30 डेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है कि आप अपना 100% अपने एग्जाम के लिए दे पाओ, आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे। क्या आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, किस तरीके से आपकी रिविजन पॉलिसी होनी चाहिए, आपको कितने टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या क्या प्लेलिस्ट ऐसी हैं जो कि रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिवाइज या कवर कर लेना चाहिए। तो चलो फिर देखते हैं अपना स्टडी प्लान फॉर 30 डेज, क्योंकि एग्जैक्ट अगर देखा जाए ना तो 30 डेज का ही टाइम पीरियड हमारे पास लेफ्ट है। देखो, सबसे पहली चीज हम बता दें कि अभी तक आप लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी हैं, अब उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। नया कुछ भी पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितना आपने पुराना पढ़ा है, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे कोई टॉपिक हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अगर उसका रिवीजन स्टार्ट करते हो तो उसका बेनिफिट आपको श्योर शॉर्ट एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो अपने जितने भी 24 सब्जेक्ट्स में आपने जितने भी सब्जेक्ट्स कवर किए हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं 100% आपने सब्जेक्ट्स कवर किए हो, जितने सब्जेक्ट्स आपने अपने एंड पे कवर किए हो सबका एक बार रिविजन स्टार्ट कर दो। सेकेंड, हमने जो प्लेलिस्ट आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म की थी, होपफुली वो प्लेलिस्ट आपने कवर की होगी। अब उसका रिवीजन स्टार्ट करना है। पहला जो मैराथन क्लास है वो तो सबसे रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12 अप्रॉक्स हमने मैराथन क्लासेस अपलोड की हुई हैं। दूसरा, सारी यूनिवर्सिटीज के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी इक्वली रेलेवेंट है, वो भी हमने आप लोगों को पहले ही बोला था कवर करने के लिए। एक हमने प्लेलिस्ट डाली थी एमकॉम से रिलेटेड, जहां हमने सैंपल पेपर्स या मॉडल पेपर्स डाले हैं, वो भी हमने आप लोगों को बोला था कवर करने के लिए। और लास्ट ही आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट हमने नई इंट्रोड्यूस की है, जो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जहां मैच द फॉलोइंग आईटीआर फॉर्म्स पे डिस्कशन किया है। वो वाली प्लेलिस्ट भी आप लोगों को कवर करनी थी, तो अब उसका भी रिविजन स्टार्ट कर दो। तो ये 4 प्लेलिस्ट आप लोगों को अब कंप्लीटली कवर करनी है या रिवाइज करनी है, जैसा जिसकी सिचुएशन हो। अगर आपने पहले से कवर कर लिया तो एक बार रिविजन कर लेना, और अगर आपने पहले से कवर किया तो नो डाउट इसका कहीं नोट्स भी बनाया होगा। अगर आपने उसका नोट्स देख लिया तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों को करनी है वो है टेस्ट सीरीज। देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। आप जितना ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ना कि आपको ये पता होगा कि कहाँ आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंप्रूव करना है। ठीक है, जैसे ऐसे तो मान लो 24 सब्जेक्ट्स है तो वो तो हम रिवाइज ही करते रह जाएंगे, एमसीक्यूज रिवाइज ही करते रह जाएंगे, हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कमी कहाँ है। उसके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत रेलेवेंट है। तो सबसे पहली टेस्ट सीरीज तो आप 1 मार्च को दे दो। 1 मार्च तक आप अपना रिवीजन कंप्लीट करके 1 मार्च को आप लोग पहला टेस्ट दे दो। जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया, हमारे यहाँ क्लासेस नहीं परचेज किए, बैच नहीं परचेज किया, हम उनके लिए कह रहे हैं कि वो 1 मार्च को पहला टेस्ट दे दे। फर्स्ट टेस्ट देने के बाद आपको खुद ही फील होगा कि टेस्ट सीरीज बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेम पैटर्न पे है ना, 75 एमसीक्यूज है, +4 है, -1 है, और सेम जैसे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है उसी तरीके से आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, उसी लिंक के थ्रू आपको टेस्ट देना है। आफ्टर दैट आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी और डिस्कशन सेशन दिया जाएगा। तो ये टेस्ट देने के बाद ना आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने नेगेटिव अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना आपका मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 300। क्योंकि देखो, आउट ऑफ 300 अगर हम 180 टू 200 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तब तो मान करके चलो कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती है। ठीक है, जो कट ऑफ जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि फिर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज। तो ये फर्स्ट टेस्ट देने के बाद हमने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं। 4 टेस्ट का ऑप्शन है, 8 टेस्ट का है, 15 टेस्ट, 30 टेस्ट। तो एक टेस्ट देने के बाद अगर आपको लगेगा तो आप डायरेक्टली हमारे ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बार बार बता रहे हैं कि ये टेस्ट सीरीज ही आपको हेल्प करने वाली है। ठीक, तो ये जो 30 डेज आपके पास रिमेनिंग है, मेरा यही सजेशन होगा कि जितना जिसने पढ़ा हुआ है उसको प्रॉपर रिवीजन कर लो। सब पढ़ने के चक्कर में वैसे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स वैसे भी उतने रेलेवेंट नहीं होते। दूसरा, ये जो प्लेलिस्ट हमने मेंशन की है, देखो हम रिक्वेस्ट करें कि प्लेलिस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कवर करो, क्योंकि जितने ज्यादा एमसीक्यूज कवर करके जाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलने वाला है।
और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज। जितनी टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आप एक दिन में 2 टेस्ट दे सकते हो, तो 30 टेस्ट वाला ऑप्शन आप चूज करो। उस टेस्ट सीरीज को आप परचेज करके, सिंपली आपको करना क्या है कि परचेज करने के बाद एक दिन में 1 टेस्ट या 2 टेस्ट शेड्यूल करने हैं। मेरी मानो 2 टेस्ट एक दिन में अगर आप दे रहे हो, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के पहले ना, कि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो। उसके पहले आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको पता होगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे आपको नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करनी है, और कैसे अपना टाइम पीरियड मैनेज करना है। ठीक है, तो सिंपली टेस्ट सीरीज के लिए हम बता दें कि ऐप से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, और इस ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खैर दे रखी है। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर? बाकी ये 1 मार्च वाली जो टेस्ट सीरीज है 51 रुपीज वाली, वो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो उनको बेनिफिट क्या मिलेगा ना, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल रहेंगे, प्रॉपर वैसा एनवायरमेंट बन पाएगा जैसे एग्जाम डे का बनता है, जैसे 27 मार्च का बनेगा। एंड जैसे एग्जाम खत्म होगा, टेस्ट खत्म होगा ना, आपको ये पता चल पाएगा कि आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स और आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। क्लियर? अच्छा, तो ये हमारा पूरा स्टडी प्लान था। इसी को आपको फॉलो करना है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। तो कहीं ना इसके हेल्प से मेरी ये गारंटी होगी कि 180 टू 200 तो आप बहुत आराम से स्कोर कर लोगे। जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन की हुई है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंपली रिवीजन में क्या करोगे कि जो हमने क्लासेस प्रोवाइड की है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, उसी से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आप लोगों के चल ही रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ ये प्लेलिस्ट, जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन की उनको बता रहे कि उनके लिए सिर्फ ये प्लेलिस्ट ही रह गई जो आपको रिवाइज करनी होगी। ठीक, बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को फर्दर कोई हेल्प चाहिए स्टडी प्लान से रिलेटेड, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आप हमसे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड अब हम ये जो हमारी एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 की न्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है, जहां हमने आईटीआर फॉर्म्स पे डिस्कशन किया, मैच द फॉलोइंग पे डिस्कशन किया है, उसको अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जहां हम लोग का नेक्स्ट रेलेवेंट पॉइंट होगा रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना हमें वो पॉइंट डिस्कस करना है कि कैसे टीयूएमयू का रिलेशन होता है, कैसे टीआरएमआर का रिलेशन होता है, एंड सो ऑन। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी अपलोड कर देंगे। अच्छा, और भी कोई पॉइंट जो आपको रेलेवेंट लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप चाहते हो वो हम अपलोड करें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।